तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में सोनल भाभी को हम एक कॉलर से बात करते हुए देखते हैं। वो कॉलर बोलता है, भाभी मैं आपके साथ एक रोल प्ले करना चाहता हूँ। सोनल भाभी बोलती है, कैसा रोल प्ले करेंगे आप? फिर वो आदमी बोलता है कि आज के लिए तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। भाभी बोलती है, अच्छा तो आप अपनी सेक्रेटरी को पसंद करते हैं? वो बोलता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ कि हर रात मेरी मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ हो। भाभी बोलती है, ठीक है, ये सब एक फिल्म की तरह होगा और शूटिंग आपके कमरे में चल रही होगी। यहाँ पर हम फिल्म के द्वारा उसकी सेक्रेटरी और भाभी को देखते हैं, जहाँ पर हम दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं। सेक्रेटरी वो सब जतन कर रही थी जिससे वो अपने ऑनर को अपनी ओर आकर्षित कर सके और मालिक भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। सेक्रेटरी आपके काफी करीब आ जाती है, लेकिन आपको उसकी क्षमता का अंदाजा नहीं था। आपकी सेक्रेटरी दफ्तर में पड़ी हुई उस फाइल की तरह थी जिस पर साइन करने के लिए आपके पास पेन तो था, लेकिन उस पेन में स्याही नहीं थी। यहाँ पर हमें दोनों को करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और खूब पलंग तोड़ते हैं। सेक्रेटरी को उस चीज की प्यास लगी थी जो शायद आप समझ ही नहीं रहे थे या फिर समझना ही नहीं चाहते थे। सेक्रेटरी उस रेगिस्तान की तरह हो गई थी जहाँ पर बादल तो आए लेकिन कभी बारिश ना हुई। सेक्रेटरी के निमंत्रण देते ही आप उसकी गुफा की खुदाई करने लग जाते हैं, जहां पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। भाभी बात तो अपने कॉलर से कर रही थी, लेकिन वो याद अपने पति को कर रही थी और उसके ख्वाबों में खोकर वो खूब रोमांस करती है। दोनों अपने सेक्रेटरी और मालिक की दीवार को भूलकर दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। बस अब तो वो सुख पाने का इंतजार कर रहे थे। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और सुख पा लेते हैं। इसके बाद सोनल को उसके पति के साथ दिखाया जाता है। भाभी का पति बोलता है, माँ बाबूजी कहाँ गए हैं? तब सोनल बोलती है, वो मंदिर गए हैं। जिसके बाद उसका पति उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे सोनल दूर कर देती है। तब उसका पति बोलता है, जब से तुमने ना ये नई जॉब ज्वाइन की है तुम बिल्कुल बदल सी गई हो। सोनल बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम जो भी कर रहे हैं ना अपने परिवार के लिए कर रहे हैं वो सब। फिर सोनल जॉब के लिए निकलने लगती है और अपने पति का लंच भी उसे दे देती है। उसका पति बोलता है, चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन पत्नी बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, आप ड्यूटी में लेट हो जाओगे तो आपके पैसे कटेंगे, आप जाइए हम खुद मैनेज कर लेंगे। इसके बाद वो घर से निकल जाते हैं। इसके बाद सोनल को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर विवेक उससे बात करने उसके टेबल पर आ जाता है और बोलता है, अच्छा लगा कि आपने जॉब नहीं छोड़ी। सोनल भी मुस्कुरा जाती है। धीरे धीरे विकास उसकी खूबसूरती का दीवाना होने लगता है और वो उस पर रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है। तभी उसका बॉस आता है और बोलता है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? विवेक बोलता है, वो कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। जिसके बाद वो ओनर बोलता है, सोनल तुम हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है और जो तुमने लास्ट कॉल की थी ना वो सबसे ज्यादा इंगेजिंग की कॉल थी। तुम अपना ज्वाइनिंग लेटर और अपना बोनस मेरे कैबिन से ले लेना। जिसके बाद वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद फिर से सोनल को एक कॉलर से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो बोलता है, आपकी आवाज से महसूस हो रहा है कि आप कितनी सुंदर होगी। भाभी बोलती है, तारीफें करोगे या काम की बातें भी करोगे? वो बोलता है, काम तो ऐसा है जिसमें इतना मजा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। भाभी बोलती है, हम सोच सकते हैं, आप बताइए आप क्या सोचना चाहते हैं। फिर वो कॉलर बोलता है, ठीक है, क्या आप मुझे पर्सनली मिल सकते हो? मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत। भाभी बोलती है, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है। वो कॉलर बोलता है, कैसा गिफ्ट? क्या तुम हमें बता सकते हो कि जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम किसे प्यार कर सकते हो और वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? वो कॉलर बोलता है, मैं अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे सामने आ जाए तो मैं पता नहीं क्या क्या कर जाऊंगा। जिसके बाद भाभी बोलती है, अच्छा ठीक है, सोच लो कि मैं तुम्हारी छोटी बहू हूँ और तुम एक रात मेरे पास आ गए तो अब बताओ तुम क्या करोगे। यहाँ पर छोटी बहू और उसके ससुर की रोमांटिक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी बहू अपने ससुर के काफी करीब आ जाती है, जिसे महसूस करना और इतने करीब से देखना शायद ही उसके ससुर की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। और भाभी काफी लेट हो रही थी तो चलने लगती है। वो कहता है, नहीं आज आपको लेट जाना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे बॉस ने एक प्रोजेक्ट समझाया और कहा है कि वो अच्छी तरह से भाभी को समझा देना। जिसके बाद वो प्रोजेक्ट उसे समझाने लगता है। टाइम बीतता जाता है और वो उसके काफी नजदीक आता है। उनकी दूरियां घटते घटते काफी कम हो जाती है। वो बोलता है, सोनल मैं जानता हूँ आपको लेट हो रहा है, लेकिन क्या करें, नियम तो नियम है और बॉस ने भी कहा है। अब रात में भाभी काफी लेट घर जाती है तो नेक्स्ट डे जब ऑफिस आती है तो भाभी का पति उसका पीछा करते करते उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब वो कैबिन में अंदर जाता है तो उसे काफी अजीब सा लगता है और उसे सोनल कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो सोनल को चारों तरफ ढूंढता है। जब इधर उधर दीवारों पर देखता है तो वहाँ उसे लड़कियों की फोटो दिखती है जो उसे काफी अजीब लगती है। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।